हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं सलमान बड़ी और आज आपका हमारे इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है क्योंकि वो हमारे हेयर के जो साइंस के ऊपर जो बनने वाले चैप्टर्स हैं उनमें से एक है। आज हम बात करने वाले हैं हेयर साइकिल के बारे में। बेसिकली हेयर साइकिल क्या होता है? हेयर साइकिल यानी कि उसके ग्रोथ से लेकर उसके फॉलिंग स्टेज पे आना और दोबारा से ग्रोथ पे आना, इस पूरे साइकिल को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इसको क्या कहते हैं और इसमें कितना टाइम लगता है और इनके कारण क्या हो सकते हैं कि साइकिल को डिस्टर्ब किया जाता है, और कितने बाल नॉर्मली गिरना एक नॉर्मल बात है, और कहाँ पे आपका हेयरफॉल ज़्यादा आपको लगता है कि हेयरफॉल कब कन्वर्ट हो चुका है। तो बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं हेयर साइकिल के बारे में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं हेयर होता क्या है। हेयर बेसिकली एक डेड प्रोटीन से बना होता है जिसका मतलब होता है कैरेटीन। उस कैरेटीन के बनने से वो जो एक साफ्ट के तौर पे एक फॉलिकल से जो हमारे स्किन से जो बाल निकलता है उसको हम हेयर कहते हैं। ये एक डेड प्रोटीन होता है, इसका कैरेटीन भी कहा जाता है। आज हम उसके बाद बात करते हैं कौन कौन से फेसेस होते हैं। बेसिकली हेयर ग्रोथ के अंदर जो फेसेस होते हैं उनमें से पहला फेस होता है वो होता है एनाजन फेस। एनाजन फेस यानी कि ग्रोथिंग पीरियड होता है कि हेयर का, जहाँ पर ये जो हेयर है वो हेयर जो पूरा हेयर है ये एक डर्मल पपीला से अटैच्ड रहता है, जो कि हमारे ये मान लीजिए हमारी स्किन है, स्किन के अंदर ये जो पूरा का पूरा बाल है, बाल के अंदर जो ये यहाँ पे जो डर्मल पपीला होता है, ये जो हेयर जो नया बना होता है ये इसके अंदर इस डर्मल पपीला से अटैच्ड रहता है, जिसकी वजह से इसको न्यूट्रिशंस मिलते हैं ताकि ये ग्रोथ कर सके। और इस ग्रोथिंग पीरियड का कम से कम टाइम होता है 2 से 7 साल। और लगभग हमारे सर के 80 से 90% जो हेयर होते हैं वो एनाजन फेस में होते हैं, जिसकी वजह से हमारा कभी भी हेयर फॉल जल्दी से दिखाई नहीं देता है। और इस हेयर जो एनाजन फेस है इसके अंदर हमारा जो ड्यूरेशन पीरियड 2 से 7 साल का होता है। लगभग 80 to 90% हमारे बाल इसमें एनाजन फेस में रहते हैं। जब ये फेस जो है हमारा ग्रोथ पीरियड कहलाता है, और साथ साथ इसके बाद जब ये नेक्स्ट स्टेज पे आता है इस फेस को कहा जाता है कैटाजन फेस। कैटाजन फेस का मतलब होता है ये एक रेस्टिंग पीरियड होता है, जहाँ पे हमारा जो डर्मल पपीला है वो हेयर से डिटैच हो जाता है, यानी अलग हो जाता है। ये दोनों के दोनों आपस में से डिटैच हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। इस टाइम पे ये बाल जो है ये एक रेस्टिंग पीरियड पे होता है, ना तो ये उगने वाले स्टेज पे रहता है, ना ही ये फॉलिंग स्टेज पे रहता है। बेसिकली फॉलिंग स्टेज हमारा तब आ जाता है जब इसके बीच का जो गैप है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और हमारा जो ये बाल है वो हमारी स्किन के अंदर काफ़ी बाहर तक आ जाता है। जैसे कि इसका जो पीरियड होता है वो लगभग 2 से 3 महीने होता है, और हमारे लगभग 1 से 2% बाल हमेशा कैटाजन फेस में रहते हैं। यानी कि जब हम हाथ ऐसे करते हैं और वो फेस में जब हम देखते हैं कि हमारे बाल हाथ में आ गए, तो बेसिकली वो रेस्टिंग पीरियड में होते हैं। किसी आर्टिफिशियल फ्रिक्शन या फिर किसी ब्लो ड्राई करने से, वो प्रेशराइज करने से वो बाल बाहर आ जाता है। तो उस बाल के बाहर आने के फेस को कहा जाता है टेलोजन फेस। टेलोजन फेस का मतलब हो गया ये हमारा फॉलिंग स्टेज होता है, जिस स्टेज में बाल पूरी तरीके से डर्मल पपीला से डिटैच्ड हो जाता है, और वो ना तो रेस्टिंग पीरियड में रहता है ना ही एनाजन फेस में रहता है। वो उस टाइम पे फॉलिंग स्टेज पे रहता है जब हम कभी भी कॉम्ब करते हैं, और हमारे बाल जब भी हम किसी भी ब्लो ड्राई से कर रहे होते हैं उस टाइम वो, या फिर नहाने के बाद जब हम ऐसे अपने बालों को करते हैं, तो बेसिकली उस टाइम पे जो बाल हाथों में आते हैं वो टेलोजन फेस की वजह से आते हैं, क्योंकि वो फॉलिंग स्टेज पे होते हैं और वो बाल हमारे पूरी तरीके से निकल जाते हैं। तो इसका जो पीरियड होता है 3 to 4 वीक्स होता है, और साथ साथ इसके अंदर ये 10 to 15% हमारे जो बाल हमेशा इसमें रहते हैं। तो इसका जो फॉलिंग स्टेज का जो पीरियड होता है वो 3 to 4 मंथ्स होता है, और हमारा 10 से 15% जो बाल होते हैं हमेशा फॉलिंग स्टेज पे होते हैं। तो लगभग 100 हेयर बाल के रोज के गिरना एक नॉर्मल बात होती है। तो आप इससे ना सोचें कि आपके बाल जो 100 बाल अगर दिन में देख पा रहे हो गिरते हुए, अगर 100 से ज़्यादा बंच के बंच अगर आपके बाल गिर रहे हैं तो वो हेयर फॉल कहलाता है। ना कि अगर आपको 1-2 शैम्पू में आ गए, 1-2 कॉम्ब में आ गए, या फिर आपके 2-3 बाल जो आपके पिलो पे आ गए, तो बेसिकली ये आपका हेयर फॉल नहीं होता। लास्ट का फेस होता है उसे कहते हैं हेक्साजोन फेस। हेक्साजोन फेस वो फेस होता है जिसमें एनाजन फेस दोबारा से क्रिएट होता है टेलोजन फेस के तुरंत बाद। यानी कि टेलोजन फेस जो हमारा बाल फॉलिंग स्टेज पे आ जाता है और बाल काफ़ी बाहर तक आ जाता है हमारे स्कैल्प के बाहर, और वो फॉलिंग स्टेज पे चला जाता है, निकल जाता है। उस टाइम पे जो हमारा जो डर्मल पपीला होता है, यानी इसको हेयर बल्ब भी कहा जाता है, जहाँ पे बाल बेसिकली बनता है। तो यहाँ से बाल एक और दोबारा से प्रोड्यूस होने लग जाता है, और फिर से ये फेस एनाजन फेस स्टार्ट हो जाता है, फिर कैटाजन फेस हो जाता है, फिर टेलोजन फेस होता है। ये लगभग आपका एक हेयर का जो साइकिल होता है, ये जो पूरा साइकिल है हेयर का,
ये फेज जो है पूरा 21 टाइम्स पूरी लाइफ में रहता है, यानी कि एक बाल कम से कम 21 बार गिरता है और 21 बार दोबारा उगता है। यानी कि एनाजन फेज से टेलोजन फेज और हेक्साजन फेज पर आने में ये एक बाल कम से कम 21 बार पूरा घूम जाता है। यानी कि एक बाल जैसे हमारा गिर गया तो दोबारा 21 बार उगेगा, बट इसको काफ़ी बार डिस्टर्बेंस हो जाती है, जैसे आपका वर्कलोड, आपकी न्यूट्रिशन, आपकी डाइट, आपका वर्क, जो आप जो पूरे दिन का जो टेंशन है वो, इन चीज़ों से आपका जो ये हेयर साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिससे आपको हेयर फॉल जल्दी बढ़ते हुए लगता है। तो मैं आशा करता हूँ आपको हेयर साइकिल पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। एनाजन, कैटाजन, टेलोजन और हेक्साजन फेज जो हमारा है वो आपको समझ में आ गया हो क्या होता है और किस तरीके से हमारा हेयर ग्रोथ कर रहा है, किस तरीके से फॉल कर रहा है और किस तरीके से रेस्टिंग पीरियड में रहता है और दोबारा कैसे उगता है, ये आप समझ गए होंगे। तो ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें और आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, कीप वॉचिंग सलोन बड़ी।